हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं BSSSC। ये एग्जाम है बिहार का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कल्याण व्यवस्थापक एंड निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, एग्जाम का नाम है दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक, कल्याण व्यवस्थापक एंड निम्न वर्गीय लिपिक। ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम आता है। ये कर रहे थे हम सेट नंबर 1 और इसका हमने किया था पार्ट वन में। जैसे टोटल इस सेट में प्रारंभिक जो परीक्षा होती है आपकी, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आते हैं 5 क्वेश्चन जीके के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर के, और साथ ही साथ इसमें आता है 5 क्वेश्चन साइंस के। 25 क्वेश्चन हमने मिला के किए थे। अभी सेकंड पार्ट है जो इसमें आता है, सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो अभी इंग्लिश कवर करेंगे इसकी, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपको फिर आंसर करने हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ना आपको कि क्या पूछा क्या है। ठीक है, जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है आप आंसर करिए, आगे निकलिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में इसने पूछा है, टू होम डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच। तो जो नेहरू ने दोस्तों स्पीच दी वो किनके सामने दी, किसको दी। तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, इसके लिए पढ़ते हैं। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वॉज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पार्लियामेंट ऑन 14th August 1947. It is considered to be one of the greatest speeches of all times and to be a landmark oration that captures the essence of the triumphant culmination of the largely non-violent Indian independence struggle against the British Empire in India. अब दोस्तों यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है। नेहरू ने इसने पूछा था स्पीच कहाँ दी, तो यहाँ से आप कहोगे नेहरू डिलीवर द स्पीच टू द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कहाँ पे दी दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पढ़ो, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरूज बिलीव। ठीक है, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरू बिलीव, ये आपको बताना है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर एगो we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pleas, not fully or in full measure but very substantially. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon the assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of the poverty and ignorance and the disease and inequality of opportunity. We can't encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. To the people of India whose representative we are, this is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. अब देखो यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं हम, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरू बिलीव। ठीक है, जो नेहरू का जो बिलीव है उसको कैप्चर करता है। पहला कहता है नेहरू बिलीव दैट इंडिया कुड अचीव परफॉर्म इमीडिएटली, परफेक्शन इमीडिएटली। दोस्तों ये बात नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात कैप्चर नहीं होती। सेकेंड, नेहरू सेड दैट इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम वॉज न्यू एंड सडन। दोस्तों ये भी गलत है, ये भी नहीं कैप्चर होगा। नेहरू बिलीव दैट इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप्स टुवर्ड्स द रियलाइजिंग इट्स ड्रीम्स। ये क्या है दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, नेहरू का जो बिलीव है क्या है दोस्तों, नेहरू बिलीव दैट इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप्स टुवर्ड्स द रियलाइजिंग इट्स ड्रीम्स। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच इज। ठीक है, द मोस्ट डोमिनेंट वॉइस क्या थी इन द स्पीच के अंदर, ये आपको बताना है। तो ये थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे किसकी, ऑप्टिमिज्म की। किसकी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, जहां से आपको इन फ्यूचर अच्छी होप हो कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों मोस्ट डोमिनेंट वॉइस किस चीज़ की है, ऑप्टिमिज्म की, मतलब आशा की, आशावादी। ठीक है, उम्मीद है कि आगे देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 29,
सिलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कौन सा है जो नेहरू के जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। सेकंड कहता है नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड बी ए पॉजिटिव फोर्स। थर्ड कहता है नेहरू बिलीव्ड दैट कम्युनलिज्म वुड बी ए डेंजरस फॉर इंडिया। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेहरू का जो बिलीव था ये क्या था कि कम्युनलिज्म है जो वुड बी क्या है डेंजरस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है डेंजरस है। क्योंकि यहाँ पे नेहरू ने क्या बात की थी, देखो इस लाइन में पढ़ो, वी कैंट इनकरेज कम्युनलिज्म एंड नैरो माइंडेडनेस। ठीक है ना, तो ये क्या है इसलिए खतरा हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का दोस्तों मतलब होता है कोई चीज क्या करना, बिल्कुल ही ये बर्बाद कर देना कह सकते हैं इसको। ठीक है, कमजोर करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, बिल्कुल ही खत्म कर देना कह सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम दोस्तों क्या होगा, डेस्ट्रॉय होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, इनविंसिबल आपको बताना है। अब चूज द वर्ड विच इज अपोजिट, एंटोनियम बताना, मतलब अपोजिट इन मीनिंग। इनविंसिबल दोस्तों, इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजय, अजय। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग बी टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। अनक्वेरेबल और इम्प्रेग्नेबल मतलब कि जिस चीज को क्या नहीं किया सकता दोस्तों, जो हारे ना। ठीक है, जो जिसको हराया ना जा सके। तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा पावरलेस, जिसमें पावर ना हो। ठीक है, जिसको हराना आसान हो। तो यहाँ पे इसका ये होगा एंटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। या कह सकते हैं इसका मतलब अनडिफीटेबल और इसका मतलब डिफीटेबल। ठीक है, जो डिफीट हो जाए, इसका उल्टा होगा पावरलेस। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना इसको। ठीक है दोस्तों, डायरिया की आपको स्पेलिंग बतानी है, आपको याद होना चाहिए डायरिया। ठीक है, दस्त, दस्त को बोलते हैं हम इंग्लिश में डायरिया, और इसकी जो स्पेलिंग होती है ये होती है DIARRHOEA। राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज द। आपको एरर बताना है कहाँ पे है, अगर एरर नहीं है तो आप राइट करोगे ऑप्शन 4 को। फिर चलिए पढ़ते हैं। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है ना, मीनिंग हुई है, मतलब उसके पति की इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम, उसको बहुत टाइम लग गया टू गेट ऑफ, रिकवर करने में। ठीक है, उसके पति की जो डेथ हो गई थी, लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो यहाँ से दोस्तों गेट ऑफ का यूज गलत है, यहाँ पे आना चाहिए गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी की बात है, रिकवर के लिए हम यूज करते हैं गेट ओवर का, ना कि गेट ऑफ का। गेट ऑफ का मतलब है टू फॉल एस्लीप, टू लीव वर्क विदाउट परमिशन, कह सकते हैं किसी स्थान को छोड़ना बिना परमिशन के, वो होता है गेट ऑफ का मतलब। जैसे हम यूज करते हैं गेट ऑफ, ठीक है, कई बार यूज करते हैं इसको, तो मतलब लीव विदाउट परमिशन। लेकिन यहाँ गेट ओवर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम किस में आना दोस्तों, यूजुअल सिचुएशन में आना या यूजुअल कंडीशन में आना, कोई भी चीज़, तो वहाँ पे यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको गेट ओवर का। तो एरर कौन से में है, ऑप्शन सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द नो एरर ऑप्शन। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, चूज द नो एरर, इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज द नो एरर ऑप्शन। आपको बताना कौन से पार्ट में एरर है। इट इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात हुई है। कंपैरिजन में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेटर आना चाहिए, ना कि बेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 35, अभी यहाँ पे भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है, भी ये भी क्या है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। अब यहाँ हिज फादर इज डिसगस्टेड, हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। अब यहाँ पे दोस्तों जो गलत है, यहाँ पे डिसगस्टेड अगेंस्ट नहीं होगा, डिसगस्टेड क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है यूजुअली हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। ठीक है, किसके साथ, विद हिम, उसके साथ
डिस्गस्टेड किसके साथ है, उसके साथ, ना कि अगेंस्ट। अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे गलत है, अगेंस्ट नहीं आएगा, विद हिम आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। सेकंड में क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये बताना आपको यहाँ पे क्या आएगा, फिलअप है ये। द एम ऑफ पीस काउंसिल इज डैश रेदर देन द क्योर। द एम ऑफ दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, द एम ऑफ द पीस काउंसिल इज, क्या है उसका एम, सेलिब्रेशन का है, प्रिजर्वेशन का है, मेंटेनेंस का है, कल्टीवेशन का है। तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का संरक्षण, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स, ठीक, किस चीज़ को बचाए रखना। द एम ऑफ पीस काउंसिल क्या है दोस्तों, इज, क्या है, प्रिजर्वेशन है, रेदर देन क्योर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, ही गिव्स एवरीवन, यहाँ प्रेपोजिशन रिलेटेड बताना आपको क्या आएगा, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। देखो, ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। ही गिव्स एवरीवन दोस्तों क्या दिया उसने, ही गिव्स एवरीवन, कहाँ पे, इन, यहाँ पे आएगा प्रेपोजिशन इन आएगा। ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, क्लास के अंदर हर किसी को क्या दिया उसने दोस्तों, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, किसकी, प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, इन। मीडियम की बात हो, कहीं किसी चीज़ के अंदर की बात हो, ठीक है, जहाँ पे क्लोज्ड इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे इनका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हरीश सून गेंड डैश इन इंग्लिश। दोस्तों क्या होगा इंग्लिश में, प्रोविंशियलिज्म नहीं होगा, इफिशियंसी, एमिनेंसी। इफिशियंसी का यूज तो हम काम में यूज करते हैं इसका, यहाँ पे आएगा प्रोफिशिएंसी। क्या आएगा, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, निपुणता, एबिलिटी टू डू समथिंग वेल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से, ठीक है, वो एबिलिटी अपने अंदर आना कुछ भी काम करने की। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हरीश सुन गेन प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी टू प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णातीत, मतलब कि टू बी टू एक्सट्रीम, शॉकिंग एक्सेट्रा, टू डिस्क्राइब बिलीव, मतलब टू बी टू एक्सट्रीम शॉकिंग, मतलब ऐसी चीज जिसको आप देख के आप अचंभित हो जाओ। मान लो आप कहीं जाते हो, कश्मीर में चले जाते हो, कश्मीर में घाटी पे ऊपर चढ़ के पूरा ऊंचाई पे देखते हो, आप शौक, क्या होगा, शौक होगा, आपको शौक प्रकट हो जाएगा अंदर से, यार इतना बढ़िया, इतना ऊंचा, इतना बड़ा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वहां पे यूज करते हैं इसको बैगर डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब होता है, राइट आंसर होगा इसका कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40, आपको बताना आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। कौन सा है जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इस पूरे सेंटेंस के लिए, ये आपको बताना है। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर ए पर्सन। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम रेफरेंडम। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए सारे के लिए एक वर्ड आएगा रेफरेंडम, जब लोग वोट करते हैं ना कि इस पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, बल्कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, अब इसको अरेंज करना है, हमें अरेंज करना है इसको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 सेंटेंस है, पढ़ो। लिटिल डिड सी नाउ, अब देखो लिटिल डिड सी नाउ दैट आई वॉज, अब यहाँ सी, दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों, ना तो मुझे सी पता कौन है ना आई, ठीक है, अब इसको छोड़ दो। बट दोस्तों कंट्राडिक्शन के लिए यूज आता है, ठीक है, तो बट कंट्राडिक्शन के लिए यूज आता है, बट स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। अब सी तीसरा उठाऊं, आई रिटर्न होम विद माई पॉकेट्स फुल ऑफ माई अर्निंग्स। दोस्तों ये यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है सेंटेंस की। हाउएवर भी दोस्तों क्या है, हाउएवर माई या तो वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है या फिर ये लास्ट में आता है। हाउएवर कंक्लूजन बताने के लिए यद्यपि, इसका मतलब है यद्यपि माई ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी दैट आई हैड बिकम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लेकिन हैप्पी दैट आई हैड बिकम रिस्पॉन्सिबल, तो ये हो सकता है, लेकिन सबसे फिट बैठेगा सी, आई रिटर्न होम विद माई पॉकेट्स फुल ऑफ माई अर्निंग्स। अब अगर यहाँ पे बट होगा
बट इसके बाद ये आएगा तो बट इसकी कंट्राडिक्शन करेगा जो पहली बात की है इसने। बट ऑल द मनी, देखो अब मनी की बात हो रही है, कंट्राडिक्शन में मनी की बात हो रही है, तो मतलब सी के बाद तो दोस्तों बी आएगा ही आएगा। ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताना आपको, ठीक है। बाय नाउ द विनर विल हैव बीन फेलिसिटेटेड, बाय नाउ द विनर विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? पैसिव वॉइस है, विल हैव बीन आया, तो जो स्टार्टिंग वाला टेंस होगा उसमें विल हैव होगा, ठीक है। इसमें तो विल है ही नहीं, हैव है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों विल मिसिंग है, ये भी बार हो गया। अब ये बचे दो, दे विल हैव बीन, यहाँ पे दोस्तों बीन आ गया, पैसिव वॉइस आ गया, आपको बनाना है इसका एक्टिव वॉइस। दे विल हैव फेलिसिटेटेड द विनर बाय नाउ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको, इसकी कौन सी होगी? ए न्यू स्टूडेंट सेड टू बी मी, वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस। दोस्तों यहाँ पे सेट टू का क्या आएगा? आस्क आएगा, तो सेट टू ये बार हो गया, ठीक है। तो आएगा ए न्यू स्टूडेंट आस्क मी वेयर, क्या होना चाहिए? वेयर, और यहाँ पे दोस्तों सेट टू वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे सेट टू आया है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इसको क्या आना चाहिए फिर? इज तो नहीं आएगा, बार हो गया, यहाँ भी इज है, ये भी बार हो गया, तो आना क्या चाहिए? वो आ जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए न्यू स्टूडेंट आस्क मी वेयर द प्रिंसिपल ऑफिस वॉज। क्वेश्चन नंबर 44 में है डैश द रेन फिलअप, देखना दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? द रेन फॉरेस्ट, द डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फोना फाउंड देयर टू बी बिकम एक्सटिंक्ट। अब यहाँ पे अगर मीनिंग निकालोगे आप, यदि हम नहीं चाहते कि वहाँ पाए जाने वाले दोस्तों जो क्या है वनस्पति और जो विलुप्त हो जाएं, वनस्पति क्या हो जाए? विलुप्त हो जाएं, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो वर्षा वनों का क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आप कहेंगे क्या होना चाहिए? उनका संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ आएगा प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग मतलब कोई चीज़ संरक्षण करना है, ठीक है, बनाए रखना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, ये है दोस्तों क्लोज, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ अगर क्लोज वन में पास्ट परफेक्ट है, इफ आई हैड हेल्प्ड पास्ट परफेक्ट आया, तो दूसरी क्लोज में दोस्तों क्या आना चाहिए? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए फिर वुड नॉट हैव बीन ड्राउन्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन हैव बीन आएगा, ठीक है। लास्ट वाली में क्या आएगा? हैव बीन आएगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन एफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एफर्मेटिव में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आएगा ही रोट ए लेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। दे आर लाफिंग दोस्तों इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। तो यहाँ आएगा दे आर लाफिंग, दे आर नॉट लाफिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। विल नहीं आएगा, ठीक है, सेल नहीं आएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, एनालॉगी के हैं दोस्तों, इलिटरेट का एजुकेशन है, इलिटरेट का क्या है? एजुकेशन है, ठीक है। तो मतलब कि दोस्तों इलिटरेट में क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन होता है इलिटरेट पर्सन में, वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही सेम बताना है दोस्तों। हम कहेंगे नेम, नेम में क्या होता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी दोस्तों बुक्स, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती है, तो वैसे ही हम कह सकते हैं जो के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50,
ईडियम फ्रेज टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट दोस्तों इसका मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली, ठीक है, टू फेल कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आएगा टू बी मैट विद ए कोल्ड रिसेप्शन, इसका मतलब सेम होता है, यही बताना, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये था सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मॉडल टेस्ट सेट नंबर 1, ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कह सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, वैसे हमने 2 पार्ट में इसको कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने रखे थे 25 वो क्वेश्चन जो पार्ट वाइज आते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन जीके, 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 5 क्वेश्चन साइंस के, वो सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट जो आपका जो सेकंड सेक्शन होता है दोस्तों, उसमें आता है 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, वो हमने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका सेट नंबर 2 का पार्ट 1। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।